NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 लीना का परिवार। आइए शुरू करते हैं पाठ 7 लीना का परिवार। लीना के परिवार का मिलना जुलना। लीना अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने दादा दादी, माता पिता और एक भाई शानबूर के साथ रहती है। उसके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उनके घर के पास रहते हैं। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं लीना, उसका भाई शानबूर, उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, उसके परिवार के और सदस्य जैसे चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उनके घर के पास रहते हैं। लीना स्टूल पर खड़ी है। उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है। लीना के परिवार में सबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे लीना स्टूल पे खड़ी है और लीना के परिवार में सबसे लंबे सदस्य हैं उसके पापा, यानी पिताजी, लीना के पिताजी। लीना के परिवार ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलने के लिए आमंत्रित किया। तो देख सकते हैं इस चित्र में लीना का पूरा परिवार एकत्रित हुआ है। तो यहाँ पे चित्र में लीना के मम्मी पापा यानी माँ और पिताजी, लीना के दादा दादी, लीना का भाई शानबूर, लीना के चाचा चाची और लीना के चचेरे भाई बहन। आओ बातचीत करें। लीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो लीना के परिवार में गिनते हैं 1 पिताजी, 2 माँ, 3 दादी, 4 दादाजी, चाचा जी 5, चाची 6, फिर 7 भाई, लीना 8 और लीना के चचेरे भाई बहन 9 और 10। तो लीना के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या है 10। परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाइए। तो परिवार में सबसे लंबे सदस्य हैं पिताजी, लीना के पिताजी। परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी पहनाइए। तो परिवार के सबसे छोटी सदस्य है चचेरी बहन, लीना की चचेरी बहन। इस पे टोपी पहनाना है। ये रही। वह कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की माँ से लंबा है? तो वह कौन है जो लीना के पिताजी से छोटा है और लीना की माँ से लंबा है? तो चाचा इसका जवाब होगा। लीना की चाची का हाइट माँ के करीब है, लेकिन चाचा का हाइट ध्यान से देखें, चाचा की जो लंबाई है वो लीना के मम्मी और पापा के लंबाई के बीच में है। तो पिता से छोटे हैं चाचा, लेकिन लीना के माँ से लंबे हैं। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और परिवार में सबसे छोटा सदस्य कौन है? तो आप अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं। सबसे लंबा आपके परिवार में कौन है और सबसे छोटा कौन है? आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है? कक्षा में आप सबको देखें, जो सबसे लंबा बच्चा है उसका नाम लिखें। 6 आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं? तो आप सभी बच्चों को गिनेंगे जो आपसे लंबे हैं। अगला पृष्ठ।
यहाँ पे एक स्कूल का चित्र दिया हुआ है। एक बस है, एक बच्चा बस पकड़ने वाला है, एक दुकान भी है, स्कूल है, पीछे पहाड़ी है, नदी है, रोड है, घर भी है। देखते हैं। लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लकड़ी के घर में रहती है। क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हैं? तो यहाँ पे आपको तस्वीर में घर ढूंढना है। तो ये रहा लीना का घर जो लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी के घर में रहती है। क्या आप उसका तस्वीर ढूंढ सकते हैं? क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हैं? चित्र को देखते हुए सही विकल्पों पर गोला लगाइए। क, उसका घर दुकान के सबसे पास से सबसे दूर से है और स्कूल के सबसे पास से सबसे दूर है। तो देखते हैं इन दोनों में कौन सही है। उसका घर दुकान के सबसे पास दुकान से सबसे दूर है। उसका घर दुकान से सबसे दूर है और स्कूल के सबसे पास या सबसे दूर है। तो स्कूल से सबसे दूर है। यहाँ पे ध्यान से देखें। इस प्रश्न का जवाब फिर से हम बताते हैं। उसका घर दुकान के सबसे पास है, दुकान के सबसे पास है और स्कूल से सबसे दूर है। दुकान से पास है लेकिन स्कूल से दूर है। तो दुकान के सबसे पास है और स्कूल से सबसे दूर है। तो सही चीज होगी, उस पर गोला लगेगा, सबसे दूर है। ख, स्कूल दुकान के सबसे पास है से सबसे दूर है और लाल छत वाले घर के सबसे पास है और सबसे दूर है। तो यहाँ पे एक और घर बना हुआ है जिसका छत लाल है, उसको ध्यान से देखें। ये लाल छत वाले से स्कूल सबसे दूर है और दुकान से सबसे पास है। तो स्कूल दुकान से सबसे पास है, दुकान के सबसे पास है, सबके सबसे पास और लाल छत वाले घर से सबसे दूर है। समझ में आ रहा होगा। ग, बच्चा स्कूल बस के सबसे पास है, सबसे दूर है और स्कूल के सबसे पास से सबसे दूर है। तो बच्चा स्कूल बस के सबसे पास है, स्कूल बस के सबसे पास है और स्कूल से सबसे दूर है, स्कूल से सबसे दूर है। तो स्कूल से बच्चा दूर है, तभी तो बस पकड़ रहा है। अद्भुत तथ्य। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दी गई है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह गुजरात में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति गुजरात में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आओ करें। क, जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो ये तीनों पेंसिल में सबसे लंबी पेंसिल ये रही। इन तीनों लड़कियों में सबसे लंबी लड़की ये रही। ख, जो सबसे छोटा है उस पर सही लगाइए। अ, ये छोटा है तो इसी पे सही का चिन्ह लगेगा। सबसे छोटा ये शर्ट है, इस पे सही का चिन्ह लगेगा। ग, जो सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये किताब मोटी है तो इस पे सही का चिन्ह लगेगा। ब,
ब ब में ये बक्सा बॉक्स सबसे बड़ा मोटा है, इस पर सही का चिन्ह लगेगा। घ जो सबसे पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सबसे पतला है, ये सबसे पतला है तो इस पे सही का चिन्ह लगेगा। ये सबसे पतला है, ये सही का चिन्ह लगेगा। तो समझ में आ रहा होगा। सोचिए और बताइए। क इससे लंबी छड़ी बांस बनाओ। इससे लंबी छड़ी बांस बनाओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बांस का चित्र बनाना है, लंबी छड़ी ऐसे, इससे लंबी छड़ी या बांस बनाओ। तो लंबी छड़ी ऐसे बन सकता है। अगर आप बांस बनाते हैं तो बांस कुछ ऐसे बनेगा। जो या इससे लंबी छड़ी या बांस बनाओ, यानी इससे आपको जो बनाना है वो लंबा होगा, यानी लंबाई में इससे बड़ा होना चाहिए। इससे इससे छोटी रस्सी बनाओ। तो ये इससे छोटी रस्सी आपको बनानी है। इससे छोटी रस्सी आपको बनानी है ऐसे। ये उससे छोटी रस्सी है। सोचिए और बनाइए। यह तैयार है। दादी ने कहा यह तैयार है। छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। तो छोटी वस्तुओं को नापने के लिए आप उंगलियों का तैयार कर सकते हैं। तो सोचिए और बनाइए। ग चित्र में अपने हाथ यानी बलिष्ठ का उपयोग करके कॉपी, पेंसिल, छड़ी, मेज की लंबाई का भी पता लगाना चाहती है। तो तो चित्रा अपने हाथ या बलिष्ठ का उपयोग करके, ध्यान देंगे यहाँ पे चित्रा लिखा था। चित्रा अपने हाथ या बलिष्ठ का उपयोग करके कॉपी, पेंसिल, छड़ी, मेज की लंबाई का पता लगाना चाहती है। तो आपको भी अपने कॉपी, पेंसिल, छड़ी, टेबल, मेज इन सब की लंबाई का पता लगाना है। हाथों हाथ हाथ यानी बलिष्ठ और उंगलियों की मदद से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली की से उसको नापा जा रहा है, और जो दूरी बच रही है उसको उंगलियों से नापा जा रहा है। आप इसके लिए अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं। सोचो और लिखो। क मेरी मेज एक हाथ बलिष्ठ लंबी है। तो मैं तो एक बोल दिया, आपको अपनी नापनी है और बतानी है। 3 बालिश्त है, ठीक है, या 4 बालिश्त है, जो भी हो वो आप यहाँ पे भरेंगे। मेरा बैग एक हाथ बलिष्ठ लंबा है, 2 हाथ बलिष्ठ लंबा है। मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड इतना हाथ बलिष्ठ लंबा है। घ मेरी गणित की पुस्तक इतनी हाथ या बालिश लंबी है। अंग मेरी बाह इतना बलिष्ठ लंबी है। तो आपको अपनी सबसे छोटी उंगली और सबसे बड़ी उंगली यानी अंगूठे के बीच की दूरी से को एक बलिष्ठ बोला गया है, उससे चीज़ों को नापें और फिर बची हुई दूरी को अंगुलियों से आप नाप सकते हैं। ठीक है। क्या चित्रा इन सभी वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने हाथ बलिष्ठ का उपयोग कर सकती है? तो रस्सी का लंबाई, लकड़ी की लंबाई, पेंसिल की लंबाई, कुछ चीज़ें छोटी हैं, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हैं। पता करो इनमें से कौन सी वस्तुओं एक हाथ बालिश से कम है। इन वस्तु की लंबाई का पता लगाने के लिए क्या हम अंगुलियां उपयोग करेंगे? तो जो जैसे ये इरेजर हो गया यानी रबर, ये कलम जो हो सकता है कि बड़े आदमी के बलिष्ठ से छोटा हो या छोटे बच्चों के बलिष्ठ से बड़ा हो। तो चीज़ों को जैसे इसमें उंगलियों का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें भी उंगलियों का प्रयोग। बैट में
बैट में बालिश या बाजू का प्रयोग, ठीक है, कूहनी से हाथ तक की दूरी का प्रयोग, और या लकड़ी में टेबल में भी कूहनी से हाथ तक की दूरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक उसको भुजा बोलेंगे। तो जो चीज़ें लंबी हैं उसको बालिश से और बाजू से नाप सकते हैं, और जो चीज़ें छोटी हैं उसे हम उंगलियां और बालिश के प्रयोग से नाप सकते हैं, सिर्फ उंगलियों से भी नाप सकते हैं। आओ करें। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बालिश या उंगलियों में से क्या चुनेंगे और क्यों? तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। तो अनुमान लगाते हैं। बोतल जो है वस्तु है, बोतल, आप क्या उपयोग करेंगे? तो बालिश या उंगलियां या दोनों। तो मेरा अनुमान 1 बालिश और 4 उंगलियां, यानी मेरा निष्कर्ष 1 बालिश और 4 उंगलियां। चम्मच। चम्मच 1 बालिश से थोड़ा लंबा है, यानी बालिश और अंगुलियां, मेरा अनुमान 1 बालिश और 2 उंगलियां। पेंसिल, बालिश या उंगलियां? तो पेंसिल के लिए छोटी पेंसिल होंगी तो आपको उंगलियों का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ पे बालिश का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्त की नाक, यहाँ पे उंगलियों का ही प्रयोग करेंगे। टांग, तो बालिश का प्रयोग करेंगे। चाबी, उंगलियों का प्रयोग करेंगे। अगर सिर्फ जवाब उंगलियां या बालिश में दिया जाए तो इसके लिए बालिश, इसके लिए बालिश, इसके लिए भी बालिश या उंगलियां, इसके लिए उंगलियां, इसके लिए बालिश, इसके लिए उंगलियां। तो दोनों, किसी किसी वस्तुओं को दोनों से आप नाप सकते हैं, और जो चीज़ें बालिश से छोटी है उनको उंगलियों से ही नापेंगे, जैसे कि नाक और चाबी। दोस्त की नाक और चाबी। पाँव से नापने पर पाँव से अनुमान, तो कदम बढ़ाएंगे और 1 कदम 2 कदम उसको पाँव बोला जा रहा है। तो पाँव से मेरा निष्कर्ष। अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे के बीच की दूरी, तो आपको चल के अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे तक जाना है, और जो दूरी आएगा उसको पाँव, 1 पाँव 2 पाँव बोलेंगे। कक्षा के कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी, कक्षा के कमरों के बीच की 2 दीवारों के बीच की दूरी आपको नापनी है। अपने बिस्तर से शौचालय के बीच की दूरी आपको चल के नापनी है, और कितने पाँव हैं वो बतानी है। आपके कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी, आपके कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी आपको चल के पाँव से नापनी है। आओ करें। क, भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो वस्तु भारी है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे ये बाल्टी, ये भारी होगी मग के अपेक्षा। ये तरबूज संतरे के अपेक्षा भारी होगा। ये बड़ा पैकेट भारी होगा। अच्छा। ख, हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो ये छोटा पैकेट है ये हल्का है। ये बैग और बोतल में बोतल हल्की है, सही का चिन्ह लगेगा। ग, भारी वस्तु में रंग भरिए। तो जो वस्तु भारी है, ये बिल्ली बैठी है, इसको आपको रंग भरना है। ब, इसमें पानी रखा है, ये भारी है, इसमें आपको रंग भरना है। स, ये बोतल में पानी है, ये भारी है, इसमें रंग भरना है। ये गद्दा इस कपड़े, ये बेडशीट से भारी है, इसमें आपको रंग भरना है। दो। ग, हल्की वस्तु में रंग भरिए। अब हल्की वस्तु जैसे नींबू और नारियल, तो नींबू छोटा है और हल्का है, और नींबू में रंग भरना है। ब, इस कप में रंग भरना है क्योंकि हल्का है वो। इस छोटी गेंद फुटबॉल के अपेक्षा, इसमें आपको रंग भरना है। द, ये खाली थैला, इसमें आपको रंग भरना है क्योंकि ये हल्का है। आओ बातचीत करें। क, आप अपने मित्र से कौन आप और अपने मित्र में से कौन भारी है? तो आपको अपना वजन
और मित्र के वजन को देखना है कि दोनों में कौन भारी है, उसे लिखना है। आप कैसे पता लगाएंगे? तो हम तराजू या वजन तौलने वाली मशीनें आती हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा में चर्चा कीजिए। ख, अपना वजन पता करिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वजन आमतौर पर कहाँ मापा जाता है? तो चिकित्सालय में या स्कूल के में वजन तौलने वाली चीज़ें रहती हैं, वहाँ चीज़ों को नापा जा सकता है। आओ करें। क, बाल्टी को पानी से भर कर देखिए। अ, जग पानी बाल्टी को भर देगा। कितनी जग पानी डालेंगे तो ये बाल्टी भर जाएगा? हो सकता है आप 9 जग डालें, 9 मग डालें, जो भी, ठीक है। ब, कितना गिलास पानी बाल्टी को भर देगा? हो सकता है कि आप 41 गिलास पानी डालें, तो बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो बाल्टी को भर देगा। तो जितनी बार गिलास डाल रहे हैं उसको गिने और भरें। 100, कितना कटोरी पानी बाल्टी को भर देगा? 20-25 के करीब, जो भी आए आप उसको लिख सकते हैं। ख, पता लगाइए कितने प्याले कप पानी से आपकी पानी का बोतल भरेगी? तो आपको पता लगाना है कितने कप पानी से आपकी पानी की बोतल भर जाएगी। ब, अब अपने मित्र को पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिए जितने प्याले पानी की बोतल भरेगी। तो अपने मित्र को भी के बोतल को भी उसी प्याले से भरिए। देखिए मित्र के बोतल में कितना पानी लग रहा है, कितना प्याला पानी लग रहा है। किस बोतल में अधिक पानी आता है? तो आप अपना बोतल और मित्र का बोतल देखें किसमें पानी ज़्यादा आता है, यानी किसमें ज़्यादा प्याले पानी आ रहे हैं। इसे दूसरी बोतल के साथ भी कीजिए। किस बोतल में कम पानी आता है? तो सबसे कम जिस बोतल में पानी आएगा उसको लिखना है। जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाइए। तो अधिक पानी ये वाला बाल्टी, ग्लास कप के अपेक्षा ज़्यादा पानी, तो उस पर गोला लगाना है। यह बड़ा मटका, इसमें ज़्यादा पानी आएगा। यह बोतल कप के अपेक्षा ज़्यादा पानी आएगा। ये चाय खौलाने वाला इसको आप बोल सकते हैं सस्पिन। ओके, चीज़ों को रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। केतली, इसको केतली बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केतली, ये है केतली, केतली। तो केतली में ज़्यादा पानी आएगा बोतल के अपेक्षा। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चर्चा कीजिए। दिए गए कामों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। क, मंजन ब्रश करने के लिए आपको कितना पानी लगेगा? बाल्टी भर या पानी से भरा मग? तो मग ये वाला सही लगेगा, इस पे सही का चिन्ह लगाना है। ख, नहाने के लिए तो बाल्टी भर पानी, टंकी भर पानी नहीं होगा, ये सही है। ग, 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए। 2 गिलास के लिए पानी से भरा जग, 1 जग काफ़ी है 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए। घ, एक पौधा को पानी देने के लिए बाल्टी भर पानी, एक पौधा को बाल्टी भर पानी नहीं, ये पानी से भरा मग काफ़ी है एक पौधे को पानी देने के लिए, इस पे सही का चिन्ह लगेगा। परियोजना कार्य। क, चर्चा कीजिए कि नहाने के लिए फव्वारे या बहते हुए नल के पानी की जगह बाल्टी का पानी लेकर नहाना क्यों आवश्यक है? तो फव्वारे में पानी का पता नहीं चलता और बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। बाल्टी से नहाएंगे तो पानी की बचत होगी। ख, रंगीन पट्टियों को फाड़िए और चिपकाइए
जिससे पट्टियों का एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए। पट्टियों को अलग अलग आकार पट्टियाँ अलग अलग आकार की होंगी। तो यहाँ पे पट्टियों का चित्र बनाना है। यह छोटी है, छोटी पट्टी का चित्र बनाना है। रंगीन पट्टियों को फाड़िए और कुछ लंबी पट्टी का चित्र बनाना है। रंगीन पट्टियों को फाड़िए और चिपकाइए। यहाँ पे चिपकाना है आपको। पट्टियाँ का एक हिस्सा छोटा है और दूसरा हिस्सा लंबा है, तो रंगीन पट्टियों को यहाँ पे फाड़ना है, चिपकाना है। जो छोटा है इधर चिपकेंगी और जो बड़ी हैं पट्टियाँ वो यहाँ चिपकेंगी। ग उन वस्तु की सूची बनाइए जिन्हें उठाना आसान है और जिन्हें उठाना कठिन है। उठाना आसान है तो जो वस्तुएं उठाना आसान है, जैसे हमारा पेंसिल, खाली मग, ये खाली मग। उठाना कठिन है पानी से भरा बाल्टी, पानी से भरा बाल्टी, भरा बाल्टी। सोचिए और लिखिए। आपको यहाँ पे बैग, यहाँ पे बैग आप लिख सकते हैं, बैग। और आप लिखिए घ विभिन्न आकार की बोतल, कटोरी और गिलास इकट्ठा कीजिए। अब देखिए कि कितने गिलास, कटोरी पानी से बोतल भर सकते हैं। कितने गिलास या कटोरी पानी से आप बोतल भर सकते हैं। किस बर्तन में अधिक पानी हो सकता है। तो बच्चों से पूछें कि वे एक दिन में कितना गिलास पानी पीते हैं। ये टीचर के लिए संदेश है, जो शिक्षक है उनको पूछना है। उनके आसपास बर्बाद हो रहे पानी के विषय में चर्चा करें और उन्हें जागरूक करें। अगर गिलास में पानी रह गया तो वे क्या करेंगे। हम उसे फेंक दें या पौधे में डाल दें। पानी को बचाने के क्या तरीके हैं, जैसे उपायों में न आने पर उपयोग में न आने पर नल को बंद कर देना, पानी में कोई कचरा नहीं डालना, गंदा पानी बर्बाद नहीं करना। इसका उपयोग पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। इस पे चर्चा करें। ये शिक्षक के लिए निर्देश है। और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।